पे क्लैरिफाई कर दूं कि जो पंजाब एक्साइज एक्ट है जिस पे हरियाणा भी आज चल रहा है, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इस तरह के विजिट्स परमिसिबल नहीं है बाय एनी अथॉरिटी। और उसके अंदर मैं आपको कह सकता हूँ कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन कोई आई होगी तो वो भी रिटर्न के अंदर नहीं आई है, और हम एक्ट को बाईपास एक एससीटी के लिए नहीं कर सकते। पर मुझे ये सुनने में आया, इसमें आप क्लैरिफाई अच्छा होगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बाई चांस, मुझे आपसे ऐसी पूछते व्यक्तिगत तौर पर कि जब इन्होंने कहा कि हम केवल वर्किंग जानना चाहते हैं एक शराब फैक्ट्री की, एनवी की, जिसे नाम बार बार जिक्र आ रहा था, और पहले उनको कहा कि भी आप कर सकते हैं, और बिल्कुल जब करने लगे तो उसे पहले मना कर दिया। तो जानकारी ये आई है कि एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर ने, क्योंकि बीइंग आप मिनिस्टर हैं, तो वो फाइल नीचे से ऊपर तक गई और आपने इसका हवाला देके कि क्योंकि परमिसेबल नहीं है, और आपने उसको कहा कि परमिसेबल नहीं है तो नहीं हो सकती, तो वो लिखित प्रोसेस क्या आपके पास आया था और आपने मना किया? मैं सुरेंद्र जी क्लियरली आपको बता दूं, रिपोर्ट शायद मेरे से बेहतर तरीके से आपने पढ़ी, और उसके अंदर बारी बारी लिखा गया है कि जिस डिस्टिलरी का आप नाम ले रहे हैं वो हरियाणा के प्लांट की बात नहीं है, उनके पंजाब के प्लांट की बात है। और पंजाब के अंदर हमारा टैक्सेशन अधिकारी जाकर एग्जामिनेशन नहीं करके आ सकता। जहाँ तक बात हरियाणा की है, कोई स्पेसिफिक डिस्टिलरी की कंप्लेंट बेस्ड हमारे पास रिक्वेस्ट एससीटी की नहीं है। अगर नाम आता तो जरूर हम उस पर विचार, मगर जो रिटर्न कम्युनिकेशन आई थी वो ये आया था कि वी वांट टू विजिट अ डिस्टिलरी, अ कैन बी एनीबडी, और अ के अंदर इट इज़ वेरी क्लियर अंडर द एक्साइज एक्ट कि जब तक क्लैरिफिकेशन ना हो वी कैन नॉट परमिट एनी। ये तो ठीक होगा, मेरा पॉइंट ये है कि ये पॉइंट भी नीचे से ईटीसी ने आपके पास भेजा ना कि भी वो एससीटी एक, मेरे पास आज तक कोई भी कम्युनिकेशन विजिट के ऊपर नहीं है। एक जो परमिट की बात की गई रिपोर्ट आई है उसमें अनिल विज जी ने एक बात कही कि शेखर विद्यार्थी के खिलाफ इसकी कार्रवाई की जाए। सीटी ने कहा कि उन्होंने इंटीमेट नहीं किया नीचे अधिकारियों को शराब के ठेके बंद करना है। तो ये मिनिस्टर ऑफ, आपके सवाल के लिए धन्यवाद करूंगा, ये बड़ा अहम सवाल है, और मेरे ख्याल से पत्रकार साथी भी 26 तारीख को जब हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के तमाम डीटीसीज के साथ इसी कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मैंने, पीएसीटी ने, ईटीसी ने, कलेक्टर एक्साइज ने जॉइंटली आदेश दिए कि आप तुरंत प्रभाव से आज संध्या से, आज रात्रि से तमाम वेंट्स को बंद कर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजेंगे, और 27 तारीख को बाकायदा 22 के 22 जिलों से 11 बजे हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर मेरे आदेश अनुसार रिटर्न रिप्लाई आता है तो वो कंप्लायंस है। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी ऑफिसर की जो मेरे डिपार्टमेंट में अगर आदेश मैंने दिया कि उसको बंद कर दिया जाए और उसके तुरंत बाद वो आदेश डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लाई हो गया और उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट आ गई, तो ये इफेक्टिवनेस है। मैं तो मानता हूँ कि अधिकारी ने बेहतर अच्छे तरीके से काम किया। तो हम अगर इसको नेक्स्ट सेल में बात करें, एससीटी ने 3 बातें की थी जो कि कल गृह मंत्री ने कही। एससीटी को एनवी डिस्टिलरी की या फिर ए जो आप वर्ड बोल रहे हैं कि उसमें नाम नहीं था, उसकी काम में बाधा डालना, कि उसकी विजिट को रोकना, जो डीटीसी को निर्देश देने थे जो आपकी अध्यक्षता में आपने निर्देश दिए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उसके लिखित आदेश पारित न करना। इसमें जो होम मिनिस्टर ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आप अपने ईटीसी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल देता हूँ, और मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे कंप्लायंस की बात लोग करते हैं। मुझे ये बताइए, एससीटी तो ये कहती है 14 एफआईआर दर्ज हुई है और अधिकांश मेरे ऑफिस में आने से पूर्व हुई। एक्साइज डिपार्टमेंट का तो काम है कि अगर इस तरह की गलतियां पाई जाती है तो उसको पकड़कर हम पुलिस को अंडर द कंसर्न्ड एक्ट देते हैं। ये तो बताइए, उन 14 एफआईआर में आज तक क्या एक्शन लिया गया? क्या ये पुलिस की कमी नहीं है
कि उन 14 एफआईआर के अंदर ड्राइवर से ऊपर वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाए। एक तो गनमैन, 2 गनमैन। क्या ये कमी नहीं है कि आज तक कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट जो कंसर्न्ड आईओ है या इसको मॉनिटरिंग कर रहा है वो आगे इससे कदम ही नहीं उठा पाए। मैं तो निरंतर कह रहा हूँ कि हमारा कार्य जो है बड़ा क्लीन है कि हम अगर इस तरह का कोई इलिसिट ट्रेड होता है उसको पकड़ सकते हैं, अगर एक्साइज की चोरी है तो उसके विरुद्ध हम एफआईआर करा सकते हैं और आगे फिर पुलिस को हैंडओवर कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से बारी बारी पुलिस की खामियों को एक्साइज की ओर ले जाया जा रहा है, और मैं आज के गृह मंत्री की भी नहीं बात करता, इससे पूर्व में जितनी भी एफआईआर हुई हैं, आज जिम्मेवारी शायद पुलिस विभाग की इस पूरी रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादा है, जो इस पूरे लंबे समय के अंदर जो उनकी जिम्मेवारी थी उससे हटकर कहीं ना कहीं बचाव के अपने के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट पे आरोप। ये गृह मंत्री ने जो रिकमेंडेशन की है कि इसकी विजिलेंस ब्यूरो से जांच होनी चाहिए, जो उन्होंने आक्षेप लिए है, जैसे ये पीटीसी पर लिया उस पर, तो आप क्या सहमत? मैं तो ये बोलता हूँ पहले तो जो 14 एफआईआर हैं उसकी तो जांच वो करवाएं कि आज तक उन 14 एफआईआर के अंदर एक ड्राइवर से ऊपर उनका डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर पाया। हमने तो बाकायदा चाहे सेल हो चाहे हमारे किसी अधिकारी ने परमिट इशू करे, हमने तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करी है और इफेक्टिवली अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेने का हम काम करें। अब जो डिप्टी सीएम साहब मोटे तौर पे हम फिर अंत में आ गए हैं सिटी के 2 पार्ट चले, एक पुलिस का चला, एक एक्साइज का चला। होम मिनिस्टर ने अपना भी कहा कि जो पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी मैं उनका कोई बचाव नहीं करता, और बिना पुलिस की मिलीभगत के और एक्साइज की मिलीभगत के शराब की एक बोतल भी तौर पर नहीं बिक सकती, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आबकारी विभाग के ऊपर एससीटी ने कहा कि आपके डीटीसी ने जो 2 साल से ज़्यादा का शराब पकड़ी हुई थी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। जो आपकी एक्टिविटी जो एससीटी में बताई कि कोलिजन था एक्साइज वालों का, जो निचले अधिकारी थे, ऑफिसर्स का और पुलिस का, जिसकी वजह से शराब की अवैध बिक्री होती थी, तस्करी होती रही। इस एससीटी की रिपोर्ट में एक्साइज के ऊपर जो भी टिप्पणियां की हैं, मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट ले लूं, आप क्या आपसे सहमत मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ले लूं। पहली टिप्पणी ट्रैक एंड ट्रेस लगाया जाए, क्या 2020-21 की पॉलिसी ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे हैं आप, जो पीछे पार्ट में जो पहले कमेटी की रिपोर्ट है, ये तो आपको कमेटी की रिपोर्ट भी बता देता हूं मैं। इसके अंदर जो सुझाव भी दिया और वो किया कि 3 माह के अंदर नष्ट कर दी जाए। एक प्रोसेस है कि जो भी इस तरह की इलिसिट अल्कोहल पकड़ी जाती है उसको नष्ट किया जाए, और उसका मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी मुहैया करा दूंगा कि हमने स्वयं नवंबर के अंदर एक पत्र लिखा था कि जिस डेट तक पिछला जितना स्टॉक भी आता है उसको सारे को नष्ट किया जाए, जिसके रिटर्न के अंदर भी एससीटी ने ऑब्जर्वेशन ली है कि उससे पुराना स्टॉक नष्ट हो। जो स्टॉक अप्रैल के अंदर नष्ट होना था, अब कोरोना के अंदर तो व्यवस्था क्या थी आपको मेरे से बेहतर पता है, उस कोरोना काल के अंदर क्यों नहीं नष्ट हुआ इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर ऑन रिकॉर्ड ये जरूर बता सकता हूँ कि जो लास्ट ईयर जुलाई तक का स्टॉक था उसको हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट के अनुसार नष्ट कर दिया गया है। उसके बाद का जो स्टॉक अप्रैल में आकर नष्ट होना था वो क्या बिंदु है, मुझे लगता है मेरे से बेहतर आप उसके ऊपर। ठीक, ये बताएं कि और कुछ बिंदु बता रहे थे आप, फिर हम नहीं, फिर मैं रिकमेंडेशन पे जाऊंगा, आप कहोगे वो तो रिकमेंडेशन आपने पहले वो तो आपने कंप्लाई कर ली। इस सारे रिपोर्ट को किस तरह से लेते हैं? जो आपका रिएक्शन आया है उससे ये पुलिस वर्सेस आबकारी डिपार्टमेंट नहीं हो गया, और गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पुलिस के लोगों ने गलत जांच की है, ट्रक के ड्राइवर है उनको फंसाया है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। मैं तो आपको लास्ट विधानसभा सेशन के अंदर पारित एक्ट से पहले भी अवगत करा चुका, और हमने तो उस एक्ट में बदलाव इसलिए लाने का काम किया था कि सख्ती बरती जाए, ड्राइवर तक इन्वेस्टिगेशन को ना रोका जाए। ये जो ड्राइवर खेल है इसको समाप्त कर ऊपर तक भी सीढ़ियों को लेकर जाया जाए।
और इसीलिए जो 5 रुपये 500 5,000 का जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया। तीसरी बार के ऊपर लाइसेंस कैंसिल तक करने की भी प्रावधान हमने दिए हैं। आगे क्या इंक्वायरी हुई है, क्या रिपोर्ट पुलिस द्वारा सबमिट गई है, एक्ट के द्वारा उनने क्या कदम उठाए हैं, इसका विवरण मेरे से बेहतर पुलिस महकमा देगा। तो एससीटी की इस आबकारी के बारे में जो भी एससीटी ने कहा आप उसको रिजेक्ट करते हैं? मैं तो कहता हूं जो उनने रिकमेंडेशन दी है, हमें खुशी है कि हमारी इस साल की पॉलिसी के अंदर वो ऑलरेडी उस पॉलिसी का पार्ट है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगस्त महीना है, दिसंबर माह से पहले जितनी ऐसी अंडर प्रोसेस उनकी रिकमेंडेशन है, बेहतरीन तरीके से उसको हम लागू करने का काम। जी एक सवाल और मेरा था इससे का विद्यार्थी से जुड़ा हुआ। अनिल विज ने कहा कि एससीटी ने एक तो ये कहा कि उन्होंने शराब के ठेकों को बंद कराने की इंटीमेशन नहीं देनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि एक वो डिस्टिलरी का विजिट करना चाहते थे। इन दोनों चीजों का मैं जवाब पहले ही दे चुका हूं। मूवमेंट परमिट क्यों नहीं दिया? वो नहीं उसमें विजिट कर सकते नहीं कर सकते, नियम क्या कहता है? जो कानून है हमारे पंजाब एक्साइज एक्ट के अंदर, वो ये कहता है कि किसी तरह के भी विजिट्स परमिसिबल नहीं है। आप चाहेंगे एक्ट की कॉपी मैं आपको मुहैया करा दूं। ठीक है। सुशील जी, जो आबकारी महकमे के इसमें लोग उनका फॉल्ट है, तो क्या आप एससीटी की रिकमेंडेशन पे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर डीटीसी सोनीपत की मैं बात करूं, जहां इस तरह की गतिविधि हुई, कोई रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की बात आई है, बिल्कुल उसके ऊपर मैंने डायरेक्ट कर दिया है दोनों हमारे आईएएस अधिकारियों को कि वो अपनी रिपोर्ट बनाएं और उसको एक्शन की ओर ले जाने का काम करें। ये तो पहले कर दिया होगा। वहीं जो रिकमेंडेशन दूसरी आई है कि इस तरह की शराब जो पकड़ी गई है, इलिसिट है, उसको नष्ट किया जाए, क्योंकि पीछे लॉकडाउन के दौरान ये एससीटी बनी थी, हम नहीं कर पाए। इसके आदेश में दे चुका हूं कि विदिन 15 डेज 22 के 22 स्टेशंस को मॉनिटर करके उस तमाम ऐसे इलिसिट माल को डिस्ट्रॉय किया। एक एससीटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें सर कई अधिकारी हैं पुलिस के भी और इसके एक्साइज विभाग के भी, कई कर्मचारी भी हैं। उनमें ये कहा है कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, रिकमेंडेशन किया है होम मिनिस्टर ने कि विजिलेंस जांच जो है वो की जाए और विजिलेंस रिकमेंडेशन कौन करेगा, कैसे होगी, ये मेरे जवाब देने का विषय नहीं है। एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का, रिकमेंडेशन उस स्ट्रक्चर द्वारा करी जाती है। हुसैन जी एक सवाल बताओ मुख्यमंत्री जी, तो पर एक संस्कृति मॉडल स्कूल है पंचकुला में, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का निर्देश है कि कक्षाएं शुरू नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ बाकायदा बच्चों को बुलाया गया, कक्षाएं चल रही हैं। हालांकि आपकी सरकार ने प्रश्न जारी करके बचाव किया और कहा है कि सरकार ने बच्चे जारी बुलाए गए, किया। जबकि कैमरे पे मुझे लगता है आज वाले विषय इस टॉपिक का नहीं है और एजुकेशन मिनिस्टर इस पर बेहतर जवाब देगा। एज अ डिप्टी सीएम मैंने कुछ पहले कहा एज ए एजुकेशन मिनिस्टर वो बेहतर जवाब दे पाए। जो ये रिकमेंडेशन है एससीटी की, मतलब आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए क्या प्रीव्यू में दी गई है। अगर मैं एक्साइज को जो रिकमेंडेशन दी गई है, मैं तो बता दिया कि हमारी पॉलिसी का पार्ट है और बाय दिसंबर बड़े बेहतरीन तरीके से उनको हम इम्प्लीमेंट कर आपका राजनीतिक परिवार आपको देने का काम करेंगे। मगर जहां आप राजनीतिक परिवार से इसको घुमा रहे हैं, हम सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि एससीटी ने एक्साइज के डिपार्टमेंट के बारे में सिफारिशों को छोड़ दो। सिफारिश तो आप पहले ही लागू कर रहे हैं, वो तो आपका हो सकता है पढ़ के लगा दी उन्होंने। जो एससीटी ने एक्साइज के बारे में जो कुछ कहा उसको आप अस्वीकार करते हैं? बिल्कुल, खारिज करना, जब अस्वीकार करना विषय जो उनने रखा है, इट इज आबकारी से संबंधित एससीटी की रिपोर्ट में जो भी उन्होंने बातें की नहीं, उसको अस्वीकार करते हैं। आप इस बात को इस तरह ना लेकर जाए, बेहतर है। मैं तो एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि जो उनके ऑब्जर्वेशन है और जिस विषय पर ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिनको उनने पूरी तौर पर देखा नहीं है। चाहे वो वेंड बंद करने की कंप्लायंस रिपोर्ट्स हो, 22 के 22 जिलों की ऑन रिकॉर्ड है और हमने सबमिट करी गई है। मुझे लगता है
कि बेहतर तरीके से जांच हो सके। एक तीसरा जो आपने कहा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है किसी भी रिकमेंडेशन करनी नहीं करनी क्या करनी है सिटी की रिपोर्ट पे, होम मिनिस्टर ने कहा हमें इन टोटो ये रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कह रहे हैं कि मैं आबकारी से संबंधित तो कोई इसको बात को स्वीकार ही नहीं करता रिपोर्ट की, तो इसका अल्टीमेटली क्या बनेगा? चलिए आने वाले दिनों में बता दें। नहीं, आपका मतलब ये है कि जांच सही नहीं हुई, पूरी तरह से छानबीन के साथ नहीं हुई। तीन बेहतरीन अफसर थे, बड़ा अच्छा कार्य किया। रीइन्वेस्टिगेट कराओ। दुष्यंत जी, जो ये गुड़गांव में रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई, उसके बाद कितने तहसीलदार और आप कार्रवाई करने वाले हैं और पटवारियों पर? मैं एक चीज जरूर आपको बता सकता हूं कि केवल मात्र गुड़गांव ही नहीं, मेरे पास निरंतर कंप्लेंट फरीदाबाद से, बहादुरगढ़ से, सोनीपत से, अंबाड़ा से आई हैं। बाकायदा तमाम कमिश्नर्स को हमने लिखित में ये भेजा है कि सिमिलर पैटर्न पर अगर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर 7A फ्लैगिंग के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन हुई है, उसकी एक सेंट्रलाइज्ड रिपोर्ट बनाकर वो 14 दिन में दे, और धीरे धीरे कर मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक दिन में एक्शन लेने से बदलाव आ सकते हैं। इस सिस्टम को सुधारने का लक्ष्य है। कानूनी तौर पर शायद जो रजिस्ट्रियाँ हुई है वो स्टैंड कर जाए, मगर उसके अंदर क्या लूप होल्स हैं उसको बंद भी कैसे किया जाए और आने वाले समय में ये कमियां ना रहे, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आपके रजिस्ट्रियाँ। पहले तो आप ये कहते ना कि अगर वो डीसी को हमने कहा कि वो जांच करें, और इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन आई है कि जो भी डीड रजिस्टर होती है वो 7 या 14 दिन, मैं एग्जैक्ट तो नहीं मेरे को याद, 7 या 14 दिन तक ही एग्जामिन हो सकती है। तो जो 14 दिन से पहले के पीरियड में रजिस्टर हुई वो कानूनी तौर पर स्टैंड करती है नहीं करती, इसके ऊपर हमने ओपिनियन मांगा है। तो हम मोटे तौर पे हैं कि जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जो जिस दिन रजिस्ट्री बंद हुई थी उससे 14 दिन पुरानी जितनी रजिस्ट्रीज हैं वो डिप्टी कमिश्नर अपने लेवल पर एग्जामिन करके रद्द कर सकते हैं अगर वो उससे पहले वाली नहीं, उससे पहले वाली पे कानूनी। और जो आपके पास शिकायतें हैं अब तो क्योंकि पुराना इशू हो गया, आपने बंद भी कर दी, FIR भी दर्ज करा दी, मोटे तौर पर कुछ पता है कि पूरे प्रदेश में कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई जिनकी शिकायतें हैं? ये मैं आपको लॉकडाउन के अंदर डे टू डे एक तहसील में कितनी हुई वो डाटा तो उपलब्ध करा सकता हूँ, मगर कितनी 7A रिलेटेड हुई वो बाइफरकेट करना सेंट्रल लेवल पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए ही जहाँ जहाँ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी वहाँ कमिश्नर्स की जिम्मेवारी लगाई है कि वो अपनी कंपाइल्ड रिपोर्ट हमें भेजें। डिपार्टमेंट का बहुत सीनियर अफसर इस SCT में था और 2 और ऑफिसर थे, तो क्या पंजाब एक्ट का हवाला देके मतलब एक अंदर घर के अंदर राज्य में कलेश वाली बात नहीं होगी? 2 डिपार्टमेंटों के बीच के डिस्टिलरी में नहीं जा सकते वो? आज हमारा रेवेन्यू एक्ट कौन से प्रदेश का है? आप तो मेरे से ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं। आज हम भी पंजाब रेवेन्यू एक्ट पे चल रहे हैं, हरियाणा लैंड एक्ट तो नहीं बना। तो जो पॉलिसीज़ आज की नहीं है, जो एक्ट्स आज के नहीं है, जिस पे हमारा प्रदेश गवर्न हो रहा है, हवाला देने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग उन किताबों से है। आज आप संविधान को साइड में छोड़ने लग जाएंगे तो देश की डेमोक्रेसी को कैसे चलाएंगे? तो बायलॉज जो बने हैं, जो हमसे पूर्व में कुर्सियों पे बैठे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के साथ एक्ट्स बनाए थे, हमने भी तब्दीली लाई है। मैंने ऑफिस के अंदर आने के बाद शायद 17 ऐसे एक्ट्स हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट लाने का काम किया। 75% अपने आप में एक ऑर्डिनेंस है। जरूरत पड़ेगी अगर ऐसी जो कमी SCT ने ऑब्जर्व करी है जिसकी वजह से उनको कहीं बाधा आई, आने वाले समय में उसको अमेंड करना पड़ा तो हम करें। तो ये राज्यपाल को जो आपने भेजा था 75% वाला, ये माह में ही बताए हमारा अभी तो नहीं आया ना कुछ? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 3 ऑर्डिनेंसेस गए थे, वो आगे प्रेसिडेंट को भेजेंगे, खुद एक्सेप्ट ये मतलब करेंगे। अभी राज्यपाल ने आपको दिया? राज्यपाल के दफ्तर में सेक्रेटरी गवर्नर से आप पूछ सकते। धन्यवाद सबका। मतलब रिकमेंडेशन पर विचार किया जाएगा SCT की कुल मिलाकर ये। तो